जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और प्रोस्टेट की समस्या शरीर में आने लगती है, उसके साथ ही उससे जुड़ी हुई एक दूसरी समस्या भी शरीर में पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है, वो है हर्निया। और जब हर्निया और प्रोस्टेट दोनों मिल जाते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में पैदा हो जाते हैं। बहुत सारे अलग-अलग लोग अलग-अलग तरह की सलाह देने लगते हैं। कोई बोलता है पहले हर्निया की सर्जरी करा लो, कोई बोलता है पहले प्रोस्टेट की सर्जरी करा लो। ये सारे कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आज का वीडियो आपको पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको इस वीडियो की ज़रूरत पड़ने वाली है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर में। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हर्निया होता क्या है और क्यों ये प्रोस्टेट के पेशेंट्स के अंदर उत्पन्न हो जाता है। हमारा जो पेट है ये एक मस्कुलेचर यानी मसल की दीवार से घिरा हुआ रहता है, जो इसे घेर के रखता है और आंतों को बाहर आने से रोकता है। अगर ये दीवार में कहीं पे भी कमजोरी बन जाए, कोई छेद बन जाए, तो आंतें उस छेद में से होके बाहर निकल जाती हैं। अगर हमारे पेट के अंदर किसी वजह से दबाव बढ़ने लगे, जैसे कि यूरिन करने में आपको तकलीफ हो या आपको जोर लगाना पड़े, जैसे कि आपको खांसी करनी पड़ती है बार बार, किसी वजह से आपको छाती में इन्फेक्शन है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको स्टूल पास करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो अगर इन सब कारणों की वजह से या इनमें से किसी एक कारण की वजह से आपको बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है और पेट के अंदर दबाव बन रहा है, तो पेट के अंदर बनने वाला प्रेशर आंतों को इन छेदों के द्वारा बाहर कर देता है। तो शरीर में जिस जगह से ये हर्निया यानी आंत निकल रही है, उसी के आधार पे इसको नाम दिया जाता है। अगर इंग्वाइनल रीजन यानी कि जो आपके अंडकोश होते हैं उसमें ये जा रहा है तो इसे इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। अगर पेट में यहाँ पे बन रहा है तो उसे एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं। अगर नाभि के आसपास बनता है तो उसे अम्बलाइकल हर्निया कहते हैं। तो इस तरीके से निकलने वाले छेद के आधार पे वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है अलग अलग तरीके से। इंग्वाइनल हर्निया में इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू जब आंतें बाहर निकल के आपके अंडकोश में भर जाती हैं, तो ये कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बना देती है। एक तरफ तो प्रोस्टेट की समस्या है, दूसरी तरफ हर्निया की समस्या है। तो प्रोस्टेट के पेशेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इससे बचाव कैसे करते हैं। हर्निया के बचाव का सीधा सीधा संबंध हर्निया के उत्पत्ति से है, यानी कि जिन वजहों से हर्निया बनता है उन्हीं से हमें बचाव करना है। अगर कोई दवा इन कंडीशंस को इम्प्रूव करती है, यानी कि अगर हर्निया आपको प्रोस्टेट की वजह से यूरिन में लगने वाले दबाव को कम करती है, तो वो दवा हर्निया से बचाव कर सकती है। अगर हम खांसी से बचाव करने के लिए कोई दवा ले रहे हैं तो भी हर्निया से बचाव हो सकता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है और स्टूल पास करने के लिए आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है, तो इस कंडीशन में भी दवाइयाँ इसमें हेल्प कर सकती हैं। लेकिन एक बार अगर हर्निया बन जाए तो हर्निया को ठीक करने के लिए यानी रिवर्स करने के लिए दुनिया में कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है। इसे अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी इसी जागरूकता की कमी का इस्तेमाल कई बार किया जाता है। चलिए अब आते हैं उस महत्वपूर्ण सवाल पर कि अगर प्रोस्टेट के पेशेंट्स के अंदर हर्निया भी बन जाए तो क्या करें। क्या हर्निया की सर्जरी पहले करा लें, या फिर प्रोस्टेट की सर्जरी कराएं पहले, या फिर इन दोनों को साथ में करा लें। देखिए, ज़्यादातर उन लोगों में जिनके अंदर प्रोस्टेट की समस्या भी है, यूरिन करने में जोर लगाना पड़ता है, साथ में इंग्वाइनल या और किसी तरीके का हर्निया बन गया है, उनके अंदर हर्निया बनने का कारण मुख्यतः प्रोस्टेट की समस्या ही रहती है। अगर हमने प्रोस्टेट ठीक नहीं किया और पहले हर्निया का ऑपरेशन कर दिया, तो इस कंडीशन में हर्निया के दोबारा बन जाने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले हम कारण का निदान करें, यानी कि प्रोस्टेट का निदान करें। प्रोस्टेट का निदान दो तरीके से हो सकता है, दवाइयों के द्वारा भी हो सकता है या फिर किसी प्रोसीजर के द्वारा हो सकता है। ये आपको यूरोलॉजिस्ट से मिलकर निश्चित करना होगा कि आपकी प्रोस्टेट की कंडीशन किस लेवल की है। अगर ये शुरुआती दौर में है तो दवाइयों द्वारा इसे मैनेज कर सकते हैं। एक बार यूरिन में लगने वाला दबाव कम हो जाए तो फिर हम हर्निया के ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकते हैं। क्या ऐसी भी कंडीशन आती है जहाँ पे हमें ना हर्निया का ऑपरेशन कराना है ना ही प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराना है? जी हाँ, ऐसे कई केसेस होते हैं जहाँ पे हर्निया छोटा होता है, जहाँ पे उसमें अभी आंतें नहीं आई हैं और प्रोस्टेट की समस्या भी अपने शुरुआती चरण में है। ऐसी कंडीशन में हम हर्निया के लिए प्रोटेक्शन के लिए कुछ बेल्ट्स वगैरह एडवाइस करते हैं, सपोर्टर लगाने के लिए सलाह देते हैं, जिससे कि जब आप कोई वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जहाँ पे पेट में दबाव पड़ता है, तो वो सपोर्टर पेट की जो मांसपेशियां होते हैं उन्हें सपोर्ट करता है और आंतों को बाहर आने से रोकता है। चलिए मैं आपको कुछ टिप्स भी बताता हूँ जिनसे हर्निया और प्रोस्टेट दोनों में राहत मिलेगी। सबसे बड़ी टिप है, कॉन्स्टिपेशन से आप बचें, यानी भरपूर मात्रा में सलाद वगैरह का सेवन करें। सलाद अच्छी खाएंगे तो आपको यूरिन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, और इन दोनों वजहों से लगने वाला पेट का जोर ये कम हो जाएगा और हर्निया के बनने की संभावना कम हो जाएगी। अगर आप कोई वेट लिफ्टिंग करते हैं, वजन उठाते हैं, तो ध्यान रखें कि उम्र के साथ पेट की मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। जितना ज्यादा वजन उठाएंगे पेट के अंदर उतना ही जोर पड़ेगा।
ये लगने वाला जोर अल्टीमेटली हर्निया के बनने का कारण बनता है। तो जब आपको कोई भार उठाना हो, वेट लिफ्टिंग करनी हो, एक्सरसाइज करनी हो तो सपोर्टर का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपको किसी तरीके की खांसी चल रही है तो खांसी का इलाज करवाएं, क्योंकि खांसी धीरे धीरे करके आपके पेट के जो छेद होते हैं, जो ऑलरेडी क्लोज्ड होते हैं जन्म से, उन्हें ओपन कर देती है और उनसे हर्निया बनने की संभावना बढ़ जाती है। उम्मीद है आज के वीडियो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। इसे लाइक जरूर करें और लाइक करने के बाद जो हाइप का बटन आता है उसे जरूर प्रेस करें। इससे ये वीडियो जरूरतमंद लोगों के पास में ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगा। थैंक यू।